झारखंड की कोई भी एग्जाम हो, झारखंड लुसेंट आपको पढ़ना ही होगा। अगर आप झारखंड की कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको झारखंड लुसेंट पढ़ना ही होगा। आज हम लोग झारखंड लुसेंट से रिलेटेड आज प्रथम लेसन को देखेंगे। इसमें हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे, झारखंड का परिचय, झारखंड का स्थिति और उसका विस्तार। आज हम लोग झारखंड का परिचय, झारखंड का स्थिति और उनका विस्तार कहाँ कैसे है, इनके बारे में आज हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, कोई भी एग्जाम करेक्ट करने के लिए, झारखंड का कोई भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आपका झारखंड लुसेंट अपनी एक अहम योगदान देता है। आज हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान कितना है। कहने का मतलब ये है कि अगर पूरे देश की क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड का स्थान कहाँ है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, पूरे देश की जनसंख्या को अगर देखा जाए तो उस समय झारखंड का स्थान कितना है। जलवायु कैसी है, झारखंड की जलवायु कैसी है। वन, यहाँ कितने % भूमि पे वन पाए जाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था उनकी किस पे निर्भर करती है। क्षेत्रफल, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ झारखंड का जनसंख्या कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है। दशकीय वृद्धि, कहने का मतलब कि 1 दशक अर्थात 10 सालों में लोगों की वृद्धि कितनी % होती है। झारखंड की साक्षरता दर कहाँ कितना है, लिंगानुपात कितना है, अनुसूचित जनजाति कितना है, भाषाएं कितनी हैं और धर्म कितनी है। यहाँ धर्म कितनी है। आपको बता दें दोस्तों, जो आप अगर आपके पास लुसेंट है तो आप पेज नंबर 118, 119 देख सकते हैं। आपको यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। आप बुक को देखिए, ये बुक में यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, यहाँ आपका अंत कर दिया जाएगा। 2 टॉपिक इसके बीच आते हैं, दोनों टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा। हम लोग देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण, अगर आपके दिमाग में अगर मैप चल रहा हो तो आप देखिएगा कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है। अक्षांशीय विस्तार झारखंड का कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है और इनका जो आकार है वह किस तरह का इनका आकार है, आकार इनका किस तरह से। इससे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फैक्ट को जो आपके एग्जाम स्तर से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं दोस्तों तो आपको पेज नंबर जो आपके 2 टॉपिक हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन, कहीं से क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे रिलेटेड हम लोग पहले कुछ फैक्ट वाली चीज़ों को देख लेते हैं। आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा। देखिए, झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है, उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है। भारत का रूर प्रदेश झारखंड को कहा जाता है, झारखंड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम अभी इसके बारे में डिटेल जानकारी बताएंगे। तीसरा, झारखंड की भूगर्भिक संरचना में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई गई है। चट्टानें पाई गई है। चौथा, यह जो झारखंड है वह पठारी इलाका है, पठारी इलाका है। 5वां, यहाँ जो उद्योग और धंधे हैं अर्थात यहाँ जो उद्योग स्थापित हैं वह पहला जमशेदपुर में है, बोकारो, धनबाद और रांची में है। झारखंड की अगर आप देखें तो झारखंड के अगल बगल लगभग 90 किलोमीटर दूर तक कोई समुद्र नहीं है। अर्थात देखिए कि इनके आसपास झारखंड के लगभग 90 किलोमीटर दूर तक कोई इनके सीमाना में समुद्र नहीं है, समुद्र नहीं है। 7वां आप लोग लिखिए कि कर्क रेखा जो है,
कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है। झारखंड के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हम आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप NH-33 के रास्ते से आप रांची जाते हैं तो रांची के जाते के क्रम में आपको वहाँ एक बोर्ड दिखाई देगा। अगर आप जाएंगे रांची तो वहाँ आपको एक बोर्ड दिखाई देगा कि कर्क रेखा, वहाँ लिखा हुआ है मुस्कुराइए आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं, एक आपको बोर्ड दिखाई देगा। तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कीजिएगा। अब हम लोग चीज़ें को देखते हैं, थोड़ा सा इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है। अगर आप मैप देखिएगा तो साइड में झारखंड वहाँ स्थित है, उत्तर और पूर्वी भागों में स्थित है। अगर आप मैप देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ आएगी। भारत का रूर प्रदेश झारखंड को कहा जाता है। कहने का मतलब इसलिए यहाँ रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ खनिज संपदा अधिक है। ये अलग बात है कि झारखंड में खनिज संपदा अधिक है इसलिए यहाँ भारत का इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। लेकिन बात ऐसी है, झारखंड में खनिज तो पाया जाता है कि लेकिन झारखंड के वासियों को ये सारी खनिज का नसीब नहीं होता है, वो अलग की बात है। कहने के लिए और पढ़ने के लिए ठीक है। यहाँ जो है यहाँ खनिज संपदा अधिक पाई जाती है झारखंड में। ठीक है। तीसरा पॉइंट बताता है कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना में आक्रियन क्रम की चट्टानें। कहने का मतलब ये है, चूंकि अगर आप पहले पढ़े होंगे तो आपको ये बताया गया होगा कि यह जो दुनिया है वह पहले आग का गोला हुआ करता था और आग का गोला जब ठंडा हुआ तो चट्टानों का निर्माण हुआ। चट्टान हालांकि बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, तो यहाँ जो चट्टानें बहुत प्रकार में से एक आक्रियन क्रम की चट्टानें आती है और आक्रियन क्रम की चट्टानें जो होती है वह झारखंड में पाई जाती है। वही चट्टानों के टूटने और फूटने, जैसा कि आप पढ़े होंगे कि चट्टानों के टूटने और फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है, तो वही आक्रियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से अधिकतर झारखंड का मिट्टी का निर्माण आक्रियन क्रम की चट्टाने से हुआ है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड में सबसे अधिक आक्रियन क्रम की चट्टानें पाई गई और इन्हीं के कारण मिट्टी का निर्माण हुआ। यहाँ के जो मिट्टियों का निर्माण हुआ आक्रियन क्रम की चट्टानों से ही हुआ। झारखंड पठारी इलाका। कहने का मतलब पठारी इलाका कहते किसे हैं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं इसे सिंपल अगर डिफिनेशन देखा जाए तो समतल भूमि से थोड़ा सा जो ऊंचा स्थल होता है उससे हम लोग कहते हैं पठारी क्षेत्र। अगर आप अपने आसपास, अगर आप झारखंड से हैं, आप अपने आसपास के खेतों को देखिएगा तो वे सीढ़ी नुमा बने हुए हैं, सीढ़ी नुमा बने हुए हैं, अर्थात वो पठारी है, समतल नहीं है, वो पठारी है, उसी को तो हम लोग पठारी कहते हैं। अब इसका भी थोड़ा सा हम लोग को हानिकारक होता है क्योंकि इस पे हम लोग लगातार कृषि करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सी परेशानी होती है। इसी चीज़ को ना तो यहाँ नलकूप की हर जगह व्यवस्था है, ना तो सिंचाई की वैसी कोई व्यवस्था है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ परियोजना चलाई गई है। पहला परियोजना जो है वह है दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा जो है वो स्वर्ण रेखा परियोजना। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हालांकि हम आपको बता दें दोस्तों, पठारी इलाका ऐसा नहीं है कि हमारे जो झारखंड है उसमें से कृषि करने योग्य जमीन नहीं है। हाँ है, 38 लाख हेक्टेयर, आप भी पढ़ते होंगे कि 38 लाख हेक्टेयर जमीन कृषि करने लायक है। लेकिन क्या 38 लाख हेक्टेयर जो हमारे झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 48% आता है। ठीक है, मतलब 38 लाख हेक्टेयर 48% आता है। क्या 48% में कृषि कार्य किया जाता है? हालांकि कृषि कार्य करने योग्य जो झारखंड में भूमि है वो 48% है। क्या 48% पे खेती होती है? 48% पे खेती नहीं होती है, सिर्फ 23% पे खेती होती है। और बताइए, यही 23% पे खेती करके हमारे झारखंड के 76% लोग ऐसे हैं जो इसी पे निर्भर हैं, इसी कृषि पे निर्भर हैं। देखिए, अब बताते हैं आपको कि इसमें से कुछ वन भी पाए जाते हैं। हालांकि हम आपको वहाँ बताएंगे कि वन कितने में पाए जाते हैं और बंजर भूमि क्या है, कितने में पाए जाते हैं। तो चीज़ें आपको ये हमको बताने का मकसद था। अब जो यहाँ ये उद्योग हैं, जमशेदपुर में, रांची में, बोकारो में, धनबाद में पाए जाते हैं। हालांकि ये उद्योग में झारखंड के लोग काम करे या ना करे, लेकिन नाम ये जरूर है कि झारखंड में उद्योग पाए जाते हैं। चाहे इस उद्योग में झारखंड के लोगों को रोजगार मिले या ना मिले।
90 किलोमीटर तक समुद्र, इसके आसपास कोई समुद्र नहीं है। झारखंड जहां स्थित है उसके अगल बगल देखा जाए तो समुद्र इनके अगल बगल 90 किलोमीटर दूर तक नहीं है। हालांकि इसलिए यहाँ बाढ़ की संभावना भी कम होती है, बाढ़ तक आती नहीं है ये। झारखंड जो है वह बीचों बीच कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। आप अगर चाहें तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह किसी भी लेवल का एग्जाम हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ आंकड़ा। यह आंकड़ा हम आपको बताते हैं। यहां बता रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान, कहने का मतलब ये है कि झारखंड पूरे भारत का अगर क्षेत्रफल देखा जाए दोस्तों, पूरे अगर भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये क्षेत्रफल है पूरे भारत का। तो पूरे भारत के क्षेत्रफल में झारखंड का कौवां स्थान है, कौवां स्थान है। तो झारखंड का जो स्थान है दोस्तों वह 15वां स्थान है। देखिए आप इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कोई कोई किताब में 15वां दिया है, कोई किताब में आपका 16वां दिया है, 16वां दिया है। जैसा आपको ऑप्शन दिखे, दोनों में से एक ऑप्शन दिखे तो आप इसे मार दीजिएगा। हालांकि अधिक कोई एग्जाम इसको 15वां मान रहा है, कोई एग्जाम अगर लेता है तो इसको 16वां मान रहा है। तो इनका जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल में झारखंड का जो स्थान है वह 15वां है। ठीक है, अब जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान कितना है? पूरे जनसंख्या, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो झारखंड का स्थान 15वां है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या पूरे अगर भारत में बोला जाए कितनी है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपको पूरे भारत की जनसंख्या है। पूरे भारत की जनसंख्या में झारखंड का कौवां स्थान है। पहला अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। वैसे हम लोग देखें कि झारखंड का कौन सा स्थान है, तो झारखंड का जो स्थान है वह है 14वां। कोई एग्जाम इसको 13वां मान रहा है। तो अगर ये ऑप्शन में एक दिखे तो आपको एक मारना है, और दोनों मिले तो आप इसको 14वां मार दीजिएगा, इसको 15वां मार दीजिएगा। सीरियल आर रखिए 14वां और 15वां। हालांकि किताब में कहीं 13वां आपको मिलेगा, कहीं 14वां मिलेगा। तो एग्जाम आपको दोनों ऑप्शन दिखे तो आपको फाइनल 14वां 15वां मारना है। अगर ऑप्शन में ये सब सिर्फ एक ही दिखे तो आपको फाइनल वही मारना है। अब देखते हैं, आपको पता चल गया कि भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान कितना है, जनसंख्या की दृष्टि से क्या है। जलवायु अब क्या है? जलवायु हम लोग बता दें दोस्तों आपको कि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। झारखंड की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। यहाँ जो वन है, वन कितने % पे है? वन जो है, अर्थात हम आपको बताते हैं कि झारखंड का जो पूरा क्षेत्रफल है वह 79,714 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। इसके 29%, 29.61% पे वन है। देखिए, बताया जाए कि वन कितने % पे है, तो पूरा क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो 29.61% पे सिर्फ झारखंड में वन है। अब देखिए, अगर वन इतना पे है, ऐसे हम आपको पहले भी बता चुके थे कि यहाँ जो बंजर भूमि है वह झारखंड में 7% है। आपका क्या है, बंजर भूमि है वो 7% है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिभूमि वो 11% है। और निवल भूमि कहने का मतलब ये है, ये 36% है। कहने का मतलब ये है निवल भूमि कि वैसे भूमि जहाँ एक साल में एक या एक से अधिक फसलों की उपज होता हो, वैसे हम लोग भूमि को निवल भूमि कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप जहाँ रहते हैं, घर बगल में बार वगैरह रहता है, बार में देखिएगा कि मक्का भी लगाया जाता है और कुछ सब्जियां भी लगा दिए जाते हैं, तो ये निवल
नीवल जमीन के अंदर आते हैं, नीवल भूमि के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब यहाँ की अर्थव्यवस्था, लोगों का अर्थव्यवस्था किस पे टिका हुआ है? तो यहाँ का अर्थव्यवस्था जो है वह उद्योग पे टिका हुआ है, उद्योग और खनिज पे। क्षेत्रफल क्या है आपको बताएं, 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134, 3,29,88,134। यहाँ जनसंख्या का घनत्व कितना है? 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, दशकीय वृद्धि क्या है? यहाँ दशकीय वृद्धि 22.42% है। दशकीय वृद्धि कहने का मतलब ये है कि एक दशक कहने का मतलब, दशकीय मतलब एक दशक मतलब 10 साल। 10 साल कहने का मतलब कि अगर 2011 में एक में जनगणना हुआ तो 2011 में फिर जनगणना हुआ, 10 साल का अंतराल हुआ, अर्थात एक दशक, 10 साल बराबर एक दशक। एक दशक में कितने % की यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हुई? तो 22.42% में। आपको बता दें, झारखंड के जितने भी जिले हैं उसमें से सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि कोडरमा जिला में होती है। ये आंकड़ा बताता है कि हुई है। साक्षरता दर क्या है? यहाँ का साक्षरता दर जो है दोस्तों वह 66.41 है। लिंगानुपात क्या है? यहाँ का जो लिंगानुपात है वह 947 है। अब बात आता है दोस्तों अनुसूचित जनजाति। तो आपको बता दें, झारखंड के कुल जनसंख्या का एक चौथाई लगभग 26.2% लोग अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। झारखंड के कुल जनसंख्या का एक चौथाई लगभग 26.2% अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। भाषाएं 10, जिसमें से सर्वप्रथम भाषा का जो दर्जा दिया गया है वह हिंदी भाषा को दिया गया है। अब देखें कि यहाँ धर्म, कौन कौन से धर्म यहाँ के लोग मानते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, आप इस आंकड़ा को नोट कर लीजिएगा। हिंदू धर्म जो मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म जो मानने वाले लोग हैं वो 67.83 मानने वाले लोग हैं। मुस्लिम धर्म को जो मानने वाले हैं वो हैं 14.53। ईसाई को जो मानने वाले हैं वो हैं 4.30%। सिख को जो मानने वाले हैं वो हैं 0.22%। जैन को जो मानने वाले लोग हैं वो है 0.05%। बौद्ध को जो मानने वाले लोग हैं उनकी जो है वो लोग मानने वाले हैं 0.03%। और अन्य जो हैं जो है वो है 12.84%। आप इस आंकड़ा को नोट कर लीजिएगा, मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो % हैं वो लोग हैं 67.83%, मतलब कुल जनसंख्या का 67.83%। मुस्लिम लोग 14.53%, ईसाई 4.30%, सिख को मानने वाले लोग हैं 0.22%। जैन को इतना, बाकी ये आंकड़ा आप लिख लीजिएगा। अब आती है कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से अगर आप देखिएगा झारखंड की मैप को देखिएगा तो उत्तर से दक्षिण, अर्थात ये है आपका उत्तर से जो दक्षिण, इसकी जो कहलाती है वह लंबाई कहला रही है। अब इसकी जो है वह लंबाई कितनी है झारखंड की, तो आपको बता दें 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है, अर्थात आप कह दीजिए ना कि बिहार से उड़ीसा, यहाँ से इसका स्टार्टिंग मानिए, यहाँ इसका एंडिंग मानिए। अब इसका जो है पूरब से पश्चिम, जो पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम में वह कितना है, तो 463 किलोमीटर, मतलब पश्चिम बंगाल के बाद से जो, और यहाँ आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तक,
स्पर्श करता है ये। अर्थात आप बोल सकते हैं कि झारखंड जो है, झारखंड की जो लंबाई है वह 380 किलोमीटर है और चौड़ाई 463 किलोमीटर है। अब झारखंड के परिचय में आप इसे ऐड कर लीजिएगा कि झारखंड को झारखंड 4 राज्यों को 5 राज्यों को स्पर्श करती है, 5 राज्यों को स्पर्श करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में आपका यूपी जो गढ़वा जिला को टच करती है और छत्तीसगढ़। तो 5 जो आपके राज्य हैं वो झारखंड 5 राज्यों को स्पर्श करती है। चलिए, उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गया होगा। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण क्या है। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर है। अब आती है दोस्तों कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट है। अब इसका दिशांतरीय विस्तार क्या है। तो इसका है 85 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट तक। तो इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपको चीजें समझ आ गई है। अब देखते हैं कि इसका आकार क्या है। झारखंड का आकार क्या है। तो इसका आकार है चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार इसका आकार है। उम्मीद है दोस्तों आपको चीजें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो बेहिचक आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब झारखंड में क्या पाए जाते हैं। तो झारखंड में नदियां पाए जाते हैं, जलप्रपात पाए जाते हैं, जलकुंड पाए जाते हैं। ये भी झारखंड का परिचय ही है कि झारखंड में क्या क्या पाए जाते हैं। तो झारखंड में आपके नदियां भी पाए जाते हैं, जलप्रपात भी पाए जाते हैं। सबसे अधिक जलप्रपात, जैसा कि आपको हम बता भी चुके हैं कि सबसे अधिक जलप्रपात रांची में पाए जाते हैं। तो और आपका जलकुंड भी यहाँ पाया जाता है, जलकुंड यहाँ पाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की डॉट या किसी प्रकार की परेशानी रह जाती है तो बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।